अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर में अल्कीन की प्रेपरेशन है हमारे पास। आज हमारे पास लेक्चर है डी हेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड्स। विस्नल डाइहैलाइड्स की जब हम डी हेलोजिनेशन करते हैं तो उससे हमारे पास अल्कीन बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विस्नल डाइहैलाइड जो है ये क्या चीज़ होती है। विस्नल डाइहैलाइड्स, द हैलाइड्स हैविंग two halogens on adjacent carbon atoms are called विस्नल डाइहैलाइड्स। मतलब ऐसे डाइहैलाइड्स जिसमें हमारे पास जो हैलोजन है वो दो साथ साथ वाले कार्बन पे जुड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे डाइहैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? विस्नल डाइहैलाइड्स। जैसे हमारे पास ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो दोनों हैलोजन जो हैं वो एडजेसेंट साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर जो है हैलोजन लगे हुए हैं। तो ऐसे हैलोजेंस को हम क्या कहते हैं? विस्नल डाइहैलाइड्स। ठीक है, ऐसे हैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? विस्नल डाइहैलाइड्स। मतलब वो डाइहैलाइड जिसमें कार्बन दो एडजेसेंट साथ साथ वाले हैलोजन कार्बन एटम के साथ हैलोजन अटैच हो, उसे हम विस्नल डाइहैलाइड बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही कार्बन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और इसके ऊपर ही दो हैलोजन लगे हुए हैं और एक कार्बन आगे है लेकिन उसके साथ कोई हैलोजन नहीं है, तो ऐसे डाइहैलाइड, ये भी डाइहैलाइड है क्योंकि दो हैलोजन लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे डाइहैलाइड को हम बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसमें हम जेमिनल में क्या कहेंगे? द हैलाइड्स हैविंग टू हैलोजन एटम ऑन सेम कार्बन एटम। हैलोजन एटम जिसमें सेम एक ही कार्बन एटम के ऊपर दो हैलोजन लगे हों, तो ऐसे डाइहैलाइड को हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक हो गया। तो पहले तो डाइहैलाइड की जो है विस्नल की हमें वो डिफाइन क्लियर हो। दूसरी बात, अब हमने लफ्ज बोला डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन को रिमूव करना। जो हैलोजन लगा हुआ है उसे हमने क्या करना है? रिमूव करना है, वहां से निकालना है। तो इसमें क्या तरीकाकार है हमारे पास? व्हेन विस्नल डाइहैलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक, जब विस्नल डाइहैलाइड को जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, जिंक किस फॉर्म में होना चाहिए? जिंक डस्ट। ठीक है, या पाउडर फॉर्म आप कह सकते हैं, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। इन एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फॉर्म में। सॉल्वेंट एक लेना है जो एनहाइड्रस हो, ठीक है, मतलब जिसमें वाटर ना हो। अब वो कौन सा है? लाइक मेथनॉल है, ठीक है, और या फिर दूसरा क्या है? आर एस्टिक एसिड, या एस्टिक एसिड है। डीहेलोजिनेशन अकर्स, तो इसके नतीजे में क्या होता है? डीहेलोजिनेशन होती है एंड और अल्कीन इज फॉर्म्ड, और क्या बन जाता है जी? हमारे पास अल्कीन बन जाता है। ठीक है, दोबारा देखें कि जब हम विस्नल डाइहैलाइड लेते हैं उसे किसके साथ रिएक्शन करते हैं? जिंक के साथ। जिंक किस फॉर्म में है? डस्ट की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है। और सॉल्वेंट कौन सा लेना है? एनहाइड्रस सॉल्वेंट लेना है, लाइक मिथेनॉल या एस्टिक एसिड, इन दोनों में से एक हम यूज कर सकते हैं हमारी बुक के मुताबिक। तो उससे क्या होगा जी? हमारे पास रिएक्शन होगा डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का क्या मतलब है? मतलब हैलोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और डीहेलोजिनेशन हो जाएगी और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पे है हमारे पास विस्नल डाइहैलाइड है, ये आर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आर का मतलब यहाँ पे या एच होगा या कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक हो गया। आर सी एच सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है। एक्स यहाँ पे क्या मतलब है? एक्स का मतलब है यहाँ पे हेलोजन। हेलोजन आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक हो गया। प्लस जिंक, हमने किसके साथ रिएक्शन करना है? जिंक के साथ। यहाँ पे लिखना चाहें तो साथ लिख दें, जिंक डस्ट की फॉर्म में है। और एरो का साइन के ऊपर हम क्या लिख रहे हैं? मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, जो कि क्या है? एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखें, यहाँ से जिंक और ये दो हैलोजन, ठीक हो गया, ये यहाँ से जिंक क्या करेगा? हैलोजन को रिमूव करवा देगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? ZnX2। हमें पता है कि जिंक की वैलेंसी 2 होती है एट ए टाइम, ये दो हैलोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, तो हमारे पास ZnX2 बन गया। ठीक हो गया। प्लस अब बाकी क्या रह गया हमारे पास? ये बॉन्ड देखें, इस कार्बन का भी यहाँ से X रिमूव होने की वजह से बॉन्ड फ्री हुआ, इस कार्बन का भी यहाँ से X रिमूव होने की वजह से बॉन्ड फ्री हो गया। अब क्या होगा? ये कार्बन दोनों क्या करेंगे? ये बॉन्ड इनसाइड आपस में जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। एज अ रिजल्ट कार्बन कार्बन हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। देखें जी हमारे पास क्या बन गया? R CH सिंगल बॉन्ड
CH2, ठीक है। ये पहले सिंगल बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड जब इनसाइड शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड पहले है, एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया है। इसका मतलब हमारा जो मेन टारगेट है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आना चाहिए, क्योंकि हम अल्कीन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारा अल्कीन तैयार हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, R की जगह पे हमने CH3 लगा दिया, ठीक हो गया। R की जगह पे CH3 लगा दिया, CH वैसे आ गया, CH2 भी वैसे आ गया। अब X की जगह पे हमने ब्रोमीन लगा दिया। अब ब्रोमीन क्या है हमारे पास, ये हेलोजन है। बाकी क्या है, जिंक जैसे पहले लिखा है वैसे लिख दिया। यहाँ पे डस्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। और ये मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्या है, अनर्ट सॉल्वेंट है, एनहाइड्रस सॉल्वेंट है। अब क्या होगा जी, दोबारा वही बात जो ऊपर आपने लिखा है, सेम सारा रिएक्शन वही है। ये जिंक और दोनों ब्रोमीन ये आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा जी हमारे पास, ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। ये ZnBr, ये 2 है, 2 ब्रोमीन अटैच हो गए, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, R की जगह पे CH3 लगाया था तो इधर भी CH3 आ गया हमारे पास। ये आ गया CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो गया, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन चुका है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास 3 कार्बन है, तो हमारे पास प्रोपीन तैयार हो चुका है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली R की जगह पे CH3 था, ये बाकी इक्वेशन सारी सेम है, यहाँ पे एक H हटा के CH3 लगा दिया है, ठीक है। इस साइड पे R की जगह पे पहले CH3 लगाया था, अब इस साइड पे भी एक क्या कर दिया है, CH3 लगा दिया है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, CH3 CH Br और एक H हटा के वहां पे CH3 लगाया हुआ है। बाकी क्या है, जिंक और साथ में क्या है जी, मिथाइल अल्कोहल। सेम जो है रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं है। ये जिंक और ये 2 ब्रोमीन मिलके क्या बना देंगे जी, हमारे पास ZnBr2 प्लस, बाकी हमारे पास क्या बचता है जी, हमारे पास बचता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 हमारे पास एक बचता है, सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इस CH और इस CH से क्या है, एक ब्रोमीन रिलीज हुआ है, एक इससे, तो ये बॉन्ड इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन क्या आ गया जी हमारे पास, डबल बॉन्ड। अब ये कितने कार्बन है जी हमारे पास, ये 4 कार्बन है। और कार्बन नंबर 2 के ऊपर 1 2 इधर से गिनती काउंटिंग करते हैं तो ये 2 नंबर पे है, इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये भी 2 नंबर पे है। तो हमारे पास क्या बन गया जी, हमारे पास बन गया 2 ब्यूटीन, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट जो किससे बना है, डीहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड से। दोबारा देखें, विस्नल डाइहैलाइड क्या होता है, वो डाइहैलाइड जिसमें 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन, साथ साथ वाले जो कार्बन हैं उनके ऊपर लगाओ, लाइक दिस वन, ठीक हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, विस्नल डाइहैलाइड। और एक दूसरा कौन सा होता है, जेमिनल, जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर क्या लगे हों, 2 हेलोजन लगे हों, उन्हें हम जेमिनल बोलते हैं। अब रिएक्शन क्या होगा, विस्नल डाइहैलाइड को जिंक के साथ ट्रीट करना है, जिंक डस्ट की फॉर्म में होगा, एनहाइड्रस सॉल्वेंट होगा, लाइक मिथेनॉल, जैसे मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, आर एस्टिक एसिड, तो डीहेलोजिनेशन हो जाएगी और उसके नतीजे में अल्कीन इज फॉर्म्ड, ठीक हो गया। जनरल रिएक्शन हमने लिख दिया कि जिंक दोनों ब्रोमीन यहाँ पे हेलोजन जो है, ठीक है, एक्स को अपने साथ अटैच करके ZnX2 बना देगा, ये बॉन्ड इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर हमने R की जगह पे CH3 लगा दिया, बाकी रिएक्शन सारा सेम है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों साइड पे CH3 लगा दिया, ब्रोमीन पहले लगे हुए थे जैसे वैसे ही रहेंगे, तो हमारे पास हमारा क्या प्रोडक्ट आया जी, 2 ब्यूटीन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हों, 2 हों, ठीक है, उन्हें हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। उन साल्ट्स की हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रो मीन करंट और लाइसिस मीन क्या होता है जी हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, इलेक्ट्रोलिसिस LYSIS, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन करंट
और लाइसिस मीन क्या होता है, स्प्लिटिंग। क्या मतलब हुआ कि करंट गुजार के किसी चीज को स्प्लिट करना, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक हो गया। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अच्छा, इसमें जैसे हमने अल्केन की प्रेपरेशन में पढ़ा है, सेम ये भी वैसा ही है, लेकिन वहां पे हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्साइल ग्रुप लगे हों। तो क्या होता है जी, हमारे पास सोडियम और पोटासियम, सोडियम या पोटासियम का साल्ट लें हम, ठीक है, पोटासियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड, तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें। अच्छा, ये साल्ट जो है ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन इलेक्ट्रिक करंट गुजारना है, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अल्कीन जो कि हमारे पास इथीन होगा, अभी हमने रिएक्शन लिखना है, प्लस बाय प्रोडक्ट्स कुछ जो है हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं। तो पहला स्टेप है हमारे पास आयोनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप है जी हमारे पास आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है जी, नाम से जाहिर है कि आयंस बनेंगे। ये है हमारे पास सक्सीनिक एसिड का फार्मूला। ठीक है, CH2 C डबल बांड O C डबल बांड O OH और OH। ठीक है, ये है सक्सीनिक एसिड। लेकिन हमने इसका क्या करना है, सोडियम या पोटासियम साल्ट लेना है। इसका मतलब यहाँ पे हमें H नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, Na। ठीक है, Na मतलब सोडियम। ठीक है, तो ये आप Na की बजाय K भी लिख सकते हैं। चले मैं Na पॉजिटिव लिख देता हूँ। ये है हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। अब आपको पता है जब साल्ट को हम पानी में डालते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो सोडियम आयन है वो अलग हो जाएंगे और हमारे पास जो सक्सीनेट आयन है, मतलब ये नेगेटिव वाले, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, कैटाइन और एनाइन प्रोड्यूस हो गया जब सोडियम या पोटासियम साल्ट, यहाँ पे सोडियम साल्ट है, उसकी आयोनाइजेशन की। नेक्स्ट स्टेप आ जाए जी, इलेक्ट्रोलिसिस मीन करंट गुजारना है। तो हमारे पास क्या होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। पहला रिएक्शन आ जाए जी एनोड पे। एनोड पे हमें पता है क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन क्या होता है जी, हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, याद रखें। अब क्या होगा जी, हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एनोड पे आ गए जी हमारे पास एनाइंस, नेगेटिव चार्ज वाले। अब ये वाला जो आयन आ गया है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये जाहिर करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है। एक ऑक्सीजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दूसरे के पास यहाँ पे, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए जाएंगे, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो बच जाएगा फ्री रेडिकल की फॉर्म में। ठीक हो गया, इसके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह लें। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन गया। अब हमें पता है कि फ्री रेडिकल जो होती है स्पीशी, वो बहुत रिएक्टिव होती है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। अब ये स्पीशी क्या करेगी, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, अपना बांड जो इलेक्ट्रॉन उसका अनपेयर्ड है वो इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट कार्बन को, जो कार्बन के पास इधर इलेक्ट्रॉन है, ये बांड बना हुआ है, चले मैं डॉट क्रॉस की शक्ल में समझाने के लिए जस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, और ये क्रॉस वाला इस कार्बन का, और ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए दूसरे के साथ बांड बनाने के लिए, तो यहाँ पे इक्वल ब्रेकेज होगी बांड की, और यहाँ पे भी बांड की इक्वल ब्रेकेज। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस वाला है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर कार्बन इधर ले जाएगा, और ये वाला भी कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले आएगा, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले आएगा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, एज अ रिजल्ट C डबल बांड O C डबल बांड O CO2 बन गया, और ये भी हमारे पास क्या बन गया, C डबल बांड O C डबल बांड O। ये हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो वो हमने लिख दिया CO2। अगले, अब इसमें क्या होगा, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ गया, तो ये भी आपको पता है स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, ये कार्बन अपना इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा,
ये वाला ऊपर वाला कार्बन भी इधर शिफ्ट कर लेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, दोनों कार्बन के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड और बन चुका है। अब ये क्या बन गया जी हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हमारा टारगेट भी क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अचीव करना। तो ये हमारे पास आ गया जी, इथीन प्रोड्यूस हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी एट कैथोड। याद रखें एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पे हमारे पास क्या है जी, कैथोड पे है हमारे पास रिडक्शन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड पे रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो वाटर है, क्योंकि हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, तो वाटर क्या करेगा जी, इलेक्ट्रोलिसिस में हिस्सा लेगा। ठीक है, क्योंकि उसी की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, करंट पास हो रहा है, तो वाटर ब्रेक डाउन होगा। वाटर क्या करेगा, H2O, इसे हम H बॉन्ड OH की फॉर्म में लिखते हैं। क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, ये दो हाइड्रोजन है, इस वक्त दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक हो गया। हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ले लेगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो अब शेयर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये H बॉन्ड H बन गया, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन गैस H2 बन गया। ठीक हो गया। बाकी क्या बच गया जी हमारे पास, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर वाला लेके आया, तो ये हमारे पास 2OH नेगेटिव, दो हाइड्रो ऑक्साइड आइन हमारे पास आ गए। शुरू में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ था, कैटाइन, और यहाँ पे एनाइन। ये दोनों कैटाइन और एनाइन मिल जाएंगे सोडियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हमारे पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या बनती है जी, हमारे पास इक्वेशन बनती है CH2। यहाँ तक आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी जस्ट वो प्रोडक्ट कैसे कैसे हैं सारे हम काउंट कर लेते हैं। COONA और COONA प्लस 2H2O। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, नंबर 1 हमारे पास इथीन बनता है, नंबर 2 हमारे पास CO2 बनता है, नंबर 3 हमारे पास हाइड्रोजन बनता है, प्लस हमारे पास 2NaOH बनता है। ये है जी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट। अगर हम देखें तो हमारे पास कहाँ कहाँ पे है जी, CH2 इथीन, ये आ गया हमारे पास, 2CO2 ये आ गया हमारे पास, और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये आ गया, और 2NaOH ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है आज का हमारे पास टॉपिक, कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, अल्कीन तैयार करते हैं। ओवरव्यू एक बार देख लें। सोडियम या पोटासियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड लेना है एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, मीन उसमें से करंट गुजारना है। एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्कीन, ठीक है, इथीन लिख दें, प्लस बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये बाकी जो चीज़ें, मेन टारगेट हमारा ये था, ये बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप है आयोनाइजेशन। हमने सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनेट लिया, या डाई सोडियम सक्सीनेट भी है इसका नाम, ये लिया, इसकी वाटर में आयोनाइजेशन हुई तो हमारे पास एनाइन कैटाइन बन गया। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वहाँ पे नेगेटिव आइंस आ गए। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन वाला बन गया। अब ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल नहीं है, ये जल्दी से क्या करेगा, साथ वाले या एडजेसेंट कार्बन जिसे हम बोलते हैं, उसका एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एज अ रिजल्ट उसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारे पास CO2 बन जाएगा। और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो था, अब क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक बॉन्ड पहले से है, एक इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास कैथोड पे आ जाएं। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। वो दोनों जो हैं वो वाटर का हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव, उसे H2 की फॉर्म में निकाल देंगे, प्लस क्या बन जाएगा, 2OH नेगेटिव। ये 2OH नेगेटिव और 2Na पॉजिटिव जो शुरू में था, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2NaOH। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका था जी आज का सिंपल सा टॉपिक। आप याद रखें, ऑर्गेनिक को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, ऑर्गेनिक टफ लगती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।